देना चाहता हूँ जितने भी बैंक एम्प्लॉइज हैं, all Burundians, all bank employees, on behalf of All India Bank of Baroda Karmachari Sena, we congratulate you for the 11th bipartite settlement. ये स्टोरी 2017 से मतलब 2020 तक, फ्रॉम 1 नवंबर 2017 से 2020 तक हमने ये सेटलमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ है, इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर। आज मुंबई के ताज प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट में ये पूरा आईबीए ने एक सिग्नेटरीज को सभी बुलाया था, फोरम के और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ। हमारी तरफ से हमारे जो पार्टी सेक्रेटरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल श्री अनिल देसाई जी, इन्होंने एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ महासंघ सिग्नेचर किया। उनके बाद फिर बैंक कर्मचारी सेना महासंघ के जनरल सेक्रेटरी और फिर हम सब सिग्नेटरी साइन किए। ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी सेना के लिए एक सबसे बड़ी बात ऐसी है कि हमारे 4 सिग्नेटरीज लोगों ने साइन किया था। हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट श्री गोलतकर जी, मैंने खुद साइन किया है और पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में बीकेएसएम में कि हमारी महिलाओं ने, टोटल 3 महिलाओं ने ये बाइपार्टेट साइन किया है। उसमें से 2 महिला हमारे यूनियन की है, जिसमें माया परांजपे मैडम, शी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ महिला विंग, एंड मिसेस दीपाली जैन, शी इज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ महिला विंग। इन्होंने भी सिग्नेचर किया है और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था कि महिलाओं ने बाइपार्टेट बैंक कर्मचारी सेना महासंघ की तरफ से साइन किया था। दोस्तों, ये बाइपार्टेट बहुत खास था। इस बाइपार्टेट में इस तरह की चीजें मैंने पहली बार देखी। लास्ट 11 साल से मैं बाइपार्टेट सेटलमेंट देख रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार मुझे मौका मिला कि पूरा बाइपार्टेट सेटलमेंट जो निगोशिएशन कमेटी है आईबीए के सामने बैठ के बात करने के लिए, ये पहली बार मौका मिला था। और मैंने ध्यान से देखा कि वहां पे जो सेटलमेंट होता है उसमें यूनियन और मैनेजमेंट में कैसे किस तरह बातें होती है और सेटलमेंट किस तरह होता है। इसमें जो खास बात मैंने देखी, सेटलमेंट तो हो गया है, जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, जो भी बेनिफिट्स है आपको सभी को मिलेंगे, मैं वो फिर से दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उसमें जो खास चीज हुई वो आपको बताना चाहता हूँ। इसमें टोटल ऑफिसर्स की 4 यूनियन और अवार्ड स्टाफ की 5 यूनियन, मतलब एक यूनाइटेड फोरम मिलके 9 यूनियंस थी और हमारे बैंक कर्मचारी सेना महासंघ की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो टोटल 10 लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। और मैंने ये देखा कि ऑफिसर एसोसिएशन और अवार्ड स्टाफ यूनियन में इतने सालों में पहली बार हमने इनमें स्प्लिट देखा और इसी की वजह से ये बाइपार्टेट डिले हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसी हुई कि बाइपार्टेट की शुरुआत कहां से हुई थी? 2% से स्टार्ट हुई थी और 2% के बाद 15% पे आके रुकी। और मैंने जो पहला जो ऑफर था उस दिन से लास्ट बाइपार्टेट का जो 15% ऑफर था, उस समय तक मैंने ये सारी जो पूरा प्रोसीजर था इनका देखा। व्हेन 2% वाज ऑफर, ये हमारा मजाक बन गया था एंड विदाउट गेटिंग अनॉयड इन लोगों ने वो एक्सेप्ट किया था और उसके बाद फिर हमें ये ऑफर आपने जो दिया है हमें मंजूर नहीं है, हम आगे जाके और अच्छा ऑफर चाहते हैं। हालांकि इनका डिमांड 40% होता है, 30% होता है, जो आईबीए को पता होता है कि ये डिमांड डालने में 40-50% डालते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल जो ऑफर 2% से जब स्टार्ट होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूनियन ने या कोई भी यूनाइटेड फोरम ने इस ऑफर के बाद आईबीए के साथ निगोशिएशन चालू रखना चाहिए था। लास्ट सेटलमेंट हमारा 15% हुआ था। तो ऐसे इस सेटलमेंट में खास क्या हुआ कि अगर कोई भी सेटलमेंट होता है तो उसके आगे जाना चाहिए, लेकिन इस सेटलमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट था कि आईबीए ने शुरुआत में ऑफिसर्स का जो मैंडेट था, आपको पता होगा कि इसमें जनरल मैनेजर तक, स्केल 7 तक इस मैंडेट में आते हैं। मतलब पहले जो सेटलमेंट हुआ था तो हमारा जो पे स्केल रिवाइज होता है ये इनको भी इफेक्ट करता है, एजीएम, डीजीएम, जीएम तक इफेक्ट करता है। और उनका जो बाइपार्टिट सेटलमेंट होता है उसमें हमें जो इंक्रीमेंट मिलती है उस तरह की इंक्रीमेंट उनको मिलती है। स्पेशल मैनेजमेंट की तरफ से भी उनको एक इंक्रीमेंट मिलती है, लेकिन जो सेटलमेंट का जो इफेक्ट होता है उसमें खासियत ये होती है कि आईबीए ने पहले ही बता दिया था अप टू स्केल 3 इस बार हम लोग मैंडेट लेंगे, स्केल 4, स्केल 5, स्केल 6, स्केल 7 तक नहीं होंगे। इस पे डिबेट चला। मतलब अवार्ड स्टाफ की यूनियन का जो मेन मकसद था, हमें सेटलमेंट जल्दी चाहिए, इफेक्ट जल्दी चाहिए, हमें ज्यादा परसेंटेज चाहिए, इस पे पहले डिबेट हुआ, क्योंकि यूनाइटेड फोरम में ये सारे लोग इकट्ठा बैठते हैं।
तो पहले ऑफिसर्स ने इसमें काफी मतलब टाइम वेस्ट किया, कम से कम 1 साल इसमें मैंडेट के ऊपर गया कि मैंडेट हमें 7 तक चाहिए। मुझे आज तक नहीं पता चल रहा है कि मैंडेट 7 तक मतलब होने के लिए ये जो इतना फोर्स लगाते हैं, इसके लिए इसका मकसद क्या होता है। लेकिन बाद में मुझे जाके पता चला कि इसमें इनका बेनिफिट ये होता है कि जो आईबॉक जो मेजोरिटी यूनियन है, इनके काफी जो ऑफिस बेयर रहते हैं वो आगे जाके जनरल मैनेजर्स बनते हैं, एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं, और इनके लिए ये बहुत बड़ा काम करते हैं। वहां पे बैठने के बाद ये जो ऑफिसर, जैसे आपने देखा होगा हमारे बैंक में भी ऑफिसर एसोसिएशन के जो लीडर थे केकेआर, इनके ऑफिस बेयर रहते हैं, वो जाके जीएमएचआरएम बने, उसके बाद कुछ ईडी बनते हैं, कोई आरबीआई का गवर्नर। तो इनका एक काम होता है, अगर जीएमएचआरएम वगैरह बन जाते हैं तो उनका एक बड़ा फंक्शन ले लेते हैं, और उनके माध्यम से, या फिर जोनल मैनेजर बन जाता है, उनके एक बड़ा फंक्शन ले लेते हैं, उनके माध्यम से फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने सभी काम जो होते हैं इनके माध्यम से करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह होता है कि मैंडेट में इन लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि ये जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं, इस बाइपार्टेट का पूरा बेनिफिट हमारी तरफ से लेते हैं, हम इनके लिए स्ट्राइक करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये स्ट्राइक पे नहीं जाते हैं। हम लोग इनके लिए क्लेरिकल स्टाफ है, अवर स्टाफ, और इसीलिए शायद हमारी जो बैंक कर्मचारी सेना महासंघ का कंसेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए स्ट्राइक करो, स्ट्राइक अपने हक में होना चाहिए, तो हम इंडिपेंडेंट स्ट्राइक के लिए जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक कोई पिकनिक स्ट्राइक पे जाएंगे तो हम नहीं जाने के लिए तैयार। और इसीलिए ये बाइपार्टेट जो था एक मजाक बन गया था, और इसीलिए इस बाइपार्टेट में क्या क्या हुआ मैं आपको बता रहा था कि मैंडेट की वजह से काफी 1 साल इसमें डिबेट चला, और मैंडेट मिलने के लिए इन लोगों ने काफी स्ट्राइक किए। और इस स्ट्राइक के बाद जब ये स्ट्राइक सक्सेसफुल हुए तो बता रहे थे कि हम 5 डेज बैंकिंग के लिए कर रहे हैं, बता रहे थे कि हम लोग को पे स्केल अच्छा नहीं दे रहे हैं, ऑफिसर्स को लिए ये है वो है। लेकिन ऑफिसर्स के लिए 24/7 जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। आपने देखा होगा जब इनका जो निगोशिएशन हुआ था, निगोशिएशन में मैं ऑफिसर्स की बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मैं अवर स्टाफ की तरफ भी आऊंगा, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि हमारी जो यूनियन है ये सब स्टाफ टू स्केल 4 तक रिप्रेजेंट करती है। तो ऑल दिस ऑफिसर्स कम्स अंडर आवर कैडर आल्सो, सो दे शुड नो इट कि ये इसमें क्या हुआ था। कि ये जो ऑफिसर एसोसिएशन के जो जितने भी एसोसिएशन है जो फोरम में बैठते हैं, इन्होंने जब बाइपार्टेट शुरू था, जब ये पूछा गया, ये इनका एक क्लॉज था कि 24/7 ऑफिसर्स को काम करना पड़ता है, तो इनका एक फिक्स टाइम रखो। तो वहां पे आईबीए ने उसको हंस के आगे कर दिया, इस पे कोई डिबेट नहीं चला, और इन्होंने भी हंस के आगे निकल गया। मतलब दे वर नॉट सरप्राइज फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग, दे वर नॉट कंसिस्टेंट एंड दे वर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स। कोई प्रेशर नहीं था। स्ट्राइक में दिखा रहे थे, स्ट्राइक में वन ऑफ द क्लॉज कि हम लोग इसके लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन इनका इंटेंशन वो नहीं था। हुआ क्या कि इसके ऊपर काफी डिबेट होना चाहिए था, नहीं हुआ। स्ट्राइक हुए, स्ट्राइक का कुछ मकसद था, और लेकिन स्ट्राइक का कुछ रिजल्ट नहीं निकला। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि ये लोग ने बीच में बाइकआउट किया मैंडेट की वजह से। बाइकआउट मतलब मीटिंग चालू थी, आवर स्टाफ यूनियन और ऑफिसर्स यूनियन बैठी थी, ये 1-1.5 साल पहले की बात है। दे वॉकआउट, वॉकआउट इसलिए किया, ऑफिसर्स को 24/7 काम करने के लिए वॉकआउट नहीं किया, जो आज हैरेसमेंट होती है उसके लिए वॉकआउट नहीं किया, मतलब ऑफिसर्स लोगों ने वॉकआउट किया, ऑफिसर एसोसिएशन ने वॉकआउट किया। 5 डेज वीक के लिए वॉकआउट नहीं किया, उनको सैटरडे संडे बुलाते उसके लिए वॉकआउट नहीं किया, उनको ओवर टाइम मिल चाहिए उसके लिए वॉकआउट नहीं किया। वॉकआउट इसके लिए किया कि मैंडेट 7 तक करो, इसके लिए वॉकआउट किया। जिन एग्जीक्यूटिव की तरफदारी ये कर रहे थे, जिन एग्जीक्यूटिव हमको प्रेशर करके हम इस ऑफिसर्स को काम करवाते हैं, उनके लिए इन्होंने वॉकआउट किया, उसके लिए 6 महीना वेस्ट हो गया। They have wasted 6 months because of this only mandate, और उसके बाद फिर 1 साल मतलब 1-1.5 साल इसमें ही चला गया। और उस स्ट्राइक में आवर स्टाफ की जो यूनियन है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो जब वॉकआउट करने के बाद बातचीत नहीं हो रही थी, उस स्ट्राइक में इन आवर स्टाफ यूनियन ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो आवर स्टाफ यूनियन पार्टिसिपेट कर रही थी, इन लोगों को 10 लाख एम्प्लॉइज में से अगर 4 लाख 5 लाख ऑफिसर भी है तो बाकी आवर स्टाफ भी है, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनको पता भी नहीं था, इनको लग रहा था वेज निगोशिएशंस में अच्छे परसेंटेज मिलने चाहिए, हमको वेज निगोशिएशन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ये उनकी भूल थी। उस निगोशिएशन कमेटी में पीकेसीएम का भी कोई बंदा बैठा है,
जो ये सब सुन रहा है, देख रहा है और आगे जाके ये सब बातें, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी हमारी जनरल बॉडी होती है, कोई भी मीटिंग होती है तो हम मिनिटाइज करते हैं, यू माइट बी नोइंग इट। मिनिटाइज क्यों करते हैं? ताकि वो मिनट्स रिकॉर्डेड हो, और जब हर मिनट मीटिंग होती है, कोई भी मीटिंग होती है, हमारी हाउसिंग सोसाइटी की होती है या फिर हमारी मतलब यूनियन की होती है, तो हम रिकॉर्डेड मिनट्स होते हैं, हम पढ़ के दिखाते हैं कि ये पहली मीटिंग में हमने ये किया था, वो किया था। आईबी एक ऐसी संस्था है जो मिनिटाइज नहीं करती। उस बंद कमरे में 20 लोग बैठते हैं, 10 यूनियन की तरफ से, 10 मैनेजमेंट की तरफ से, और ये 20 लोग 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी कही हुई हर बातें जो लोगों को पता चलनी चाहिए वो नहीं पता चलती है, और ये सारी जो खेल होता है 3 साल 5 साल का, ये इसी में चला जाता है, एंड वी आर वेस्टिंग द टाइम। आज हम खुश हैं क्योंकि हमें सेटलमेंट हुए हैं, लेकिन आप सोचो कि हम कितने पीछे रह गए हैं। अभी और 5 साल लगेंगे नेक्स्ट सेटलमेंट, तब तक कितने लोग रिटायर हो जाएंगे, कितने लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, कितने लोगों के पता ही नहीं होगा कि क्या हुआ था कि इतना टाइम लगता है। हम बोलते हैं ना कि 3 साल क्यों लगता है, 5 साल क्यों लगता है। वहां पे वेज निगोशिएशंस की 10% बातें होती है, 90% बातें इनके बेनिफिट के लिए होते हैं, क्योंकि इनको लेवी कलेक्ट करना होता है उनसे। ये जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं उनसे लेवी अच्छा मिलता है। अभी जैसे आज हो गया तो ऑफिसर्स लोगों को लेवी के लिए उनको 10,000 20,000 उनसे आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है सी वो जीएम भी है लेकिन ऑफिसर एसोसिएशन का मेंबर होता है, सो दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द यूनियन। अगर उनपे कोई एलिगेशंस आते हैं तो वो यूनियन उनको डिफेंड करती है। कल और एक बात इन्होंने कही थी कि आपको पता होनी चाहिए, मतलब जो हो रहा था पहले तो ये बात थी कि आवर स्टाफ यूनियन जो होती है उसमें जब डिसिप्लिन एक्शन होती है हमारे ऊपर होती है, तो आवर स्टाफ यूनियन पे अगर डिसिप्लिन एक्शन चलती है तो उसके लिए जो रिटायर्ड ऑफिसर, मतलब रिटायर्ड जो बंदा है वो डिफेंड कर सकता है, लेकिन ऑफिसर के लिए नहीं। ऑफिसर्स के लिए वर्किंग बंदा होना चाहिए, मतलब ही शुड बी वर्किंग प्रोफेशनल। मतलब अगर हम रिटायर्ड है, आवर स्टाफ में है, तो हमें डिफेंड करने के लिए कोई रिटायर्ड रिप्रेजेंटेटिव हम ले सकते हैं, वो नहीं ले सकते। दूसरी बात इनको ये थी कि आवर स्टाफ के लिए जो यूसीएल यूज होती है उसके लिए हमको जो क्राइटेरिया होता है इनडेफिनेट होता है। मेडिकल लीव्स हमको लगती है लेकिन 2 दिन के बाद लगती है, तो इन्होंने क्या कहा कि हमें भी वो बेनिफिट चाहिए। मतलब आवर स्टाफ को जो बेनिफिट मिल रहा था उसको कंपेयर लास्ट दिन कर रहे थे, पूरा 5 साल ऐसे यही चल रहा था, और सिर्फ लास्ट दिन में वो आवर स्टाफ को ये मिलता है। ये आईबी के नई टीम को मालूम नहीं था, अच्छा आवर स्टाफ को इतना अनलिमिटेड होता है, इनको फिर कम से कम 3 का 5 साल करो यूसीएल का, और फिर 4 दिन के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट पूछो, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। ये हो गया था, लेकिन ये पूरा जो 3 साल था उसमें ये जो चल रहा था ये सब अलग चीज चल रही थी। स्ट्राइक हो रहा था मैंडेट के लिए, स्ट्राइक हो रहा था एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए, एग्जीक्यूटिव लोग काम पे आ रहे थे, हम स्ट्राइक पे जा रहे थे, ये सोच के कि वेज निगोशिएशन के लिए स्ट्राइक है, और हमको ये लोग पूछ रहे थे कि आप स्ट्राइक में क्यों नहीं जाते, पगार बढ़ने के लिए हम स्ट्राइक करते हैं, हम अपना लॉस ऑफ पे करते हैं और आप आके वो बेनिफिट लेते हैं। नहीं, स्ट्राइक इसके लिए नहीं था। उसके बाद फिर मतलब मैं बढ़ता रहा हूं तो 75% इसमें टाइम वेस्ट हो गया ऑफिसर्स में, क्योंकि यूनाइटेड फोरम ये लोग इसलिए प्रस्तावित करते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि इनको दिखाना होता है कि जैसे अभी देखिए आवर स्टाफ स्ट्राइक पे नहीं गई, ऑफिसर स्ट्राइक पे गया तो बैंक चलेगी, क्योंकि मैनेजर्स आएंगे वो सब करेंगे, उनको आना पड़ता है ब्रांच हेड को। ऑफिसर स्ट्राइक पे गया, आवर स्टाफ ने गया तो भी बैंक चलेगी, क्योंकि ऑफिसर से आवर स्टाफ का काम करवाएंगे। दोनों मिलकर स्ट्राइक, काफी बोलते पूरे भारत बंद है, पूरे भारत बंद, लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम लोग स्ट्राइक पे क्यों जाते हैं। वी आर गोइंग ऑन स्ट्राइक बिकॉज ऑफ वेज निगोशिएशन, बट द रीजंस आर डिफरेंट। उसके बाद जब ये बात चली तो इनको 6 महीने के बाद एक वेटेज मिला, फिर उन्होंने मुद्दा उठाया फाइडेस बैंकिंग का। फाइडेस बैंकिंग का इंपॉर्टेंट मुद्दा था, हम भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि बैंक इतने पूरे दिन काम करते हैं तो सेकंड और फोर्थ सैटरडे के फर्स्ट और थर्ड सैटरडे मिलना चाहिए। फाइडेस बैंकिंग का जब मुद्दा चला तो रजनीश कुमार जो आईबीए के चेयरमैन थे, अभी वो रिटायर हो गए लास्ट मंथ, इसलिए अभी आईबीए के चेयरमैन राजकिरण राय फ्रॉम यूनियन बैंक वो बने हैं, लेकिन वो तब थे, तो उन्होंने सीधा पॉकेट से एक डायरी निकाली और यूनियन को पूछा कि ये डायरी है बैंक हॉलीडेज की, इससे ज्यादा छुट्टी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को है तो मैं आज ही आपका सैंक्शन करवाता हूं, अदरवाइज आई एम अगेंस्ट दिस। इट वाज 2 years बैक, 1.5 या 2 years बैक। जब इन्होंने बाहर आके सर्कुलर निकाला तो उसमें निकाला फाइडेस बैंकिंग का मुद्दा एक्सेप्ट हुआ, चल रहा है, पॉजिटिव है।
हमने उसी दिन मैंने विलास गोकर को बताया कि ये गलत है, 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा नहीं होने वाला है, ना होगा। आपने देखा होगा हमारे 2 साल के पहले से जब मैं मीटिंग अटेंड करता हूं तो एक हमारा मैसेज आता है, उसमें हमने लिखा था 5 डेज बैंकिंग वे टोटली रिजेक्टेड बाय द आईबीए चेयरमैन। इन्होंने कहा था इट इज एक्सेप्टेड एंड आगे जाके बातचीत में ये फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करेंगे। आज तक वो मुद्दा नहीं हुआ है और बायपार्टेट में वो क्लॉज उन्होंने खारिज कर दिया, इसका मतलब होगा नहीं। ये अभी उन्होंने क्या किया कि लास्ट सेटलमेंट में ऐसा कहा कि ये मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और ये बायपार्टेट में टॉपिक नहीं होगा, बट इट विल नॉट गेट क्लोज। व्हाई? बिकॉज दे नो कि 5 डेज बैंकिंग के ऊपर इन्होंने इतने स्ट्राइक करवाए, लोगों को लेवी के लिए उकसाया। अभी लेवी मिलने के पहले अगर हमको बता देते हैं कि टॉपिक बंद हो गया तो दे विल नॉट गेट लेवी। ये सब 200-300 करोड़ का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। सो ये सभी चीज वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे। मैं जब वहां पे बैठ रहा था तो मैं देख रहा था कि मेरे एमओयू जब मैं साइन कर रहा था तो एमओयू साइन करते समय इंटक के जो लीडर थे सुभाष सावंत, वो मेरे 22 जुलाई को मेरे साथ थे, वो कोरोना से एक्सपायर हो गए। अभी उनके साथ जो दूसरे लीडर आए हैं, है ना, वो 70 थे, ये 70 क्रॉस है। मतलब कोई भी यूनियन ये नहीं चाहते कि यंग जनरेशन वहां पे आए। आज भी आईबीए का हमारा मीटिंग था, हम लोग इतने सारे लोग, हमारे 50 के ऊपर हमारे लोग थे, लेकिन जो मिलिंद नारकर्णी जी आए थे उसमें एक खुद अकेला आया था, बाकी एक को भी लेके नहीं आया था। इससे आप पता चल सकता है कि इन्होंने इसी तरह लोगों को बताया। अभी वहां पे अगर हम लोग नहीं होते तो बताते कि ये मैंने सेटलमेंट ना किया, 13% था मैंने 15% कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। आज उधर प्रेम मक्कर बैठे थे ऑफिसर एसोसिएशन के, उनके पास भी एक बंदा नहीं, उन्होंने यहाँ पे जोनल सेक्रेटरी तक नहीं बुलाया, एक ही जोनल सेक्रेटरी उसको भी नहीं बुलाया, जो इनके ऑफिस बेरर को भी कोई बुलाया नहीं गया। वो दिल्ली से अकेले आए और अकेले आज शाम को निकल जाएंगे। सो ये जो बातें हैं कि ये रिटायर्ड लीडर्स या फिर ये जो निगोशिएशन टेबल पे बैठते, इन्होंने कहीं पर भी, आज एआईबी के बोलते 2.5 लाख मेंबर है, कोई बोलते हमारे 10,000 मेंबरशिप है, कोई बोलता हमारी 20,000 है, लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पे आईबीए के मीटिंग में ये लोग नहीं लेके आते क्योंकि दे डोंट वांट यंग जनरेशन टू नो दिस, सो वी कैन कंटिन्यू विद द निगोशिएशन। जब निगोशिएशन चल रहे थे तो कोई एआईबी के लीडर बोल रहे थे 1966 आई हैव साइन द फर्स्ट बायपार्टेट। तो मैंने कैलकुलेट किया 34 और 20 54 साल। जब ये बायपार्टेट आए होंगे तो उनका 30-35 साल एज होगा, अगर 35 का एज होगा तो 35 प्लस 55। तो मैंने पूछा, जाते समय पूछूंगा उनको कि यू आर द ओनली वन हु विल कंप्लीट द सेंचुरी, नोबडी एल्स। वो बता दे ऐसे कि 1966 से मैं आया था, और जब वो एयरपोर्ट से आते खुद बैग लेके आते, उस बैग को पूरा दिन घुमाते हैं, इसका मतलब बैग उठाने के लिए कोई आता नहीं है, और वो बैग वहीं पे जैसे यहाँ से जा रहा है वहां से जा रहा है, खाना खा रहा है, वो बैग लेके खुद ही घूमते हैं। मतलब समझे ना कि इसका मतलब है एयरपोर्ट से अकेले आते हैं, एयरपोर्ट पे अकेले जाते हैं, बैग उठाने की तक कोई नहीं आता। इसका मतलब दिस इज द वे दे आर डूइंग इट। आप सोचिए कि ये 4 लोगों तक नहीं पहुंच पाते उनके ऑफिस बेरर तक, तो ये 10 लाख लोगों तक कैसे पहुंच? क्या आपको लगता है 10 लाख लोगों के लिए काम चलेगा? उसके बाद जब मैंडेट का मुद्दा हो गया, इसके बाद इन लोगों ने दूसरा मुद्दा चालू किया, पेंशनर्स का, फैमिली पेंशन के ऊपर, रिटायर्ड एम्प्लॉयज के ऊपर, इतना करो उतना करो। मैं हर बार बाहर आता था, मैं सोच रहा था विलास को, मतलब अपने जो महासंघ जी से, मैं क्या बताऊं तुमको, नाही लवकर माहिती दे, आपल्याला ड्राफ्ट काढायचा है, सोनाने साहब पूछने थे मुझे, आप जल्दी भेजो। लेकिन मैं झूठ तो नहीं भेज सकता क्योंकि वेज निगोशिएशन का बात ही नहीं चल रही थी। बात चल रही थी मैंडेट की और पेंशन की, 1-1.5 साल उसमें बात चली गई। मतलब बाद में मालूम पड़ा ये सब रिटायर्ड है, तो इनको वेज निगोशिएशन नहीं चाहिए। रिटायरमेंट के बाद जो हमें, क्योंकि उनको पता है आपको बेनिफिट मिलेगा 15%, हमको क्या मिलेगा? हमको वेज निगोशिएशन से कुछ बेनिफिट नहीं है। वी आर गोइंग टू गेट बेनिफिट बाय पेंशन इटसेल्फ, और वी आर गोइंग टू बेनिफिट बाय, क्योंकि ये कल जाके स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5 बनेंगे ऑफिसर्स लोग, तो वापिस ये कल पहुंचेंगे, तो तब तक हमें ये बेनिफिट मिलना चाहिए। आपको जो प्रोटेक्शन है हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बट वी आर एग्जीक्यूटिव्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स। ये सभी बातें जब हो रही थी निगोशिएशन में 6 to 7-8% पे आया था, मतलब 1.5-2 साल के बाद।
2% बढ़ के यहाँ तक आया था। उसके बाद मैनेजमेंट अड़ी थी PLI के ऊपर कि आपका परफॉर्मेंस बेस्ड 8% आप ले लो फिक्स, और उसके बाद परफॉर्मेंस जैसे होगा उसके ऊपर हम लोग आपको बाकी कर देंगे। जैसे सपोज अगर हमारी बैंक ने प्रॉफिट की है देन वी विल गेट 16%, अगर प्रॉफिट नहीं किया तो हम लोग को मिलेगा 8%। गॉट इट? मतलब अगर जिस साल हम प्रॉफिट करेंगे उस साल 8% मिलेगा, जिस मतलब नहीं करेंगे तो 8% मिलेगा, जिस साल हम प्रॉफिट करेंगे यू विल गेट 16%। अभी बैंक में ये लोग तो काम करते नहीं है, इनको पता है अगर बाहर आएंगे तो जूते पड़ेंगे अगर हमने हाँ बोल दिया। देखिए बैंक हम लोग काम कितने भी करें, बैंक का प्रॉफिट चलता है, ये ऊपर वाले जो NPA करते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस चलता है, कितना रिकवरी होता है कितना, वो लोन तो हम नहीं पास करते, बिजनेस वो करते हैं, और इसी की वजह से ये जो बात थी वहीं पे रह गई। सो उसके ऊपर वापस वॉकआउट हो गया और उसके ऊपर वापस चर्चा बंद हो गई। देन दे केम विद द ऑफर ऑफ 10% विद PLI। अगेन फाइनली फिर उन लोग 15% तक जब पहुंच रहे थे तो PLI उन्होंने कंटिन्यू किया, उनको पता था उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले हैं, मतलब प्रिविलेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले हैं, ये सब किया। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ऐसे हुई कि जो सबस्टाफ लोग हैं वो अगर JIB CIB करते हैं तो उनको इंक्रीमेंट उनको लागू होगा, ये बात सबसे बेनिफिट हुई है। तो बाद में कल ऑफिसर्स लोगों ने कल जाग गए, कल मतलब परसों जो 10 बजे तक मीटिंग थी, कि उनको ये याद आया कि आवर स्टाफ अगर JIB करते तो 1 इंक्रीमेंट मिलती है, CIB करते तो 2 इंक्रीमेंट मिलती है, तो ऑफिसर्स को आवर स्टाफ मतलब JIB के लिए 1 इंक्रीमेंट और CIB के लिए 1 इंक्रीमेंट क्यों? तो अब हमें भी 2 इंक्रीमेंट। अभी देखिए 3 साल तो टाइम पास में चले गए, एक्चुअल मुद्दे जो 10 बजे तक मीटिंग थी ना उधर क्लोज करने थे क्योंकि उनको साइन करना था, हुआ नहीं। अभी ये मुद्दे जो वहां पे लेने चाहिए थे पहले से वो मुद्दे लिए नहीं गए, फिर बात ऐसी चली। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यू शुड अंडरस्टैंड कि आवर स्टाफ के लिए 2 इंक्रीमेंट, CIB के लिए क्यों होती है, मतलब टोटल 3 इंक्रीमेंट होती है, उनके लिए 2 क्यों होती है, ये बात सुनने लायक है। द IBA चेयरमैन टोल्ड देम आवर स्टाफ जो होता है कुछ मजबूरी की वजह से वो आगे प्रमोशन नहीं लेते हैं, दे आर कैपेबल, दे आर एलिजिबल, बट दे आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड। व्हाई? बिकॉज उनकी फैमिली का कुछ उन पे प्रेशर होता है, या फिर उनको वहां से जोन में बाहर नहीं निकलना होता है, या फिर जो भी होता है, इसीलिए उनको CIB अगर वो करते भी है तो उनको हम लोग 3 इंक्रीमेंट देते हैं। लेकिन ऑफिसर जो होता है उनको प्रमोशन लेने के लिए कंपलसरी CIB करना होता है, और इसीलिए उनको आगे जाने के लिए वो कंपल्स 2 इंक्रीमेंट है। और एक मुद्दा उन्होंने जो बताया, जो मैं आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन बताता हूं कि अगर मैं क्लार्क हूं और मैं आवर स्टाफ में हूं, अगर मैंने JIB किया तो 1 इंक्रीमेंट मिलेगा, और मैं ऑफिसर बन गया और ऑफिसर बनने के बाद मैं अगर CIB करता हूं तो मुझे 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे, मतलब टोटल 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे। लेकिन मैं ऑफिसर हूं और ऑफिसर में मैं JIB करता हूं, उसके बाद CIB करता हूं तो 1 ही इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब क्लरिकल टू ऑफिसर में जाता हूं तो मुझे वो 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलता है। उसके ऊपर वो ऑब्जेक्शन था, मैं सोचा कि इसके ऊपर भी स्ट्राइक कॉल दे दें। ओके, लेकिन जो बात मैंने देखी 15 अक्टूबर 2020, ये हिस्टोरिकल डे था। 15 अक्टूबर 2020 को IBA में ऑफिसर्स लोगों के लिए लास्ट मीटिंग के लिए बुलाया गया था, और 17-18 अक्टूबर को उनको बोला गया था आप अपने सारे लोगों को यहाँ पे बुलाओ। दे इनवाइटेड देयर ऑफिस बेयरर्स फॉर साइनिंग द बाइपार्टिट सेटलमेंट। सो 18 वाज द डेट, संडे थी 18 अक्टूबर, और 16 को हमें बुलाया था वर्कमैन के लिए। तब तक मुझे पता नहीं था कि 15 अक्टूबर को क्या हुआ। जब हम 16 को गए तो 15 को इनका 16.4, मतलब देखिए पूरा मीटिंग 6 बजे चला, वहां पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 15 तारीख को 10:30 बजे इनका क्या एडजस्टमेंट हुआ कि 16.4 पे स्लिप कंपोनेंट पे ये लोग साइन करने के लिए तैयार हो गए। इट वॉज नॉट टोल्ड टू द वर्कमैन यूनियन। तो 2 निगोशिएशन कमिटी के 2 चेयरमैन अलग होते हैं, ऑफिसर का अलग होता है और स्टाफ का अलग होता है। तो आते ही उन्होंने हमें ऑफर दिया 17.75। सो इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज उनको 16.4 देने के बाद 17.75 हाउ ही कैन ऑफर अस। बट स्टिल उनकी एक आदत होती है इन लोगों की कि ऑफर देने के बाद वो उसको बाजू के कमरे में लेके जाते हैं, वैसे ही लेके गए, दे टॉक टू हिम, बट
आफ्टर दैट जब वो अंदर आया तब उसने आईबीए चेयरमैन को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, जो ऑफिसर को मिली है वही आवर स्टाफ को मिलनी चाहिए 16.4। तो ये 17.75 से 18 की सोच रहे थे और वो 16.4 पे आ गया। वहीं पे बात पूरा दिन उसमें खराब हो गया एंड दैट टॉक्स वेंट डाउन, इट गॉट फेल। और फिर बाद में वापस 3 बजे बुलाया गया और वो टॉक्स की वजह से वो दिन नहीं हुआ। जब आवर स्टाफ के लीडर लोगों ने वॉकआउट किया तब आईबीए में ये लोग ऑफिसर्स लोग खुशियां मना रहे थे क्योंकि 17-18 को हम साइन करने वाले हैं। सी द स्ट्रेंज, जिनके मैंडेट के लिए 1.5 साल हम आवर स्टाफ लोगों ने स्ट्राइक का कॉल उठाए, 1.5 साल वेस्ट किया, उन ऑफिसर लोगों ने उन जीएम के लिए स्ट्राइक किया था। और जब आवर स्टाफ को मतलब साथ में लेके इन्होंने इनके साथ दिया था ना, they went for so many strike without knowing what was happening। उन ऑफिसर लोगों ने आवर स्टाफ की परवाह नहीं करते हुए उनको कहा विल गो हेड विद द सेटलमेंट। अगर वो सेटलमेंट साइन करते तो शायद हम लोग आज भी लटकते, क्योंकि ये बाकी ऑफिसर्स लोग को पता नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे थे। और फिर आईबीए के चेयरमैन को ये बात ध्यान में आई कि ये यूनाइटेड फोरम है और उनका एक कन्वेनर होता है। वो कन्वेनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बंदिश जो थे, वो आवर स्टाफ लीडर है, उसको बनाया था। मतलब ही हैज टू नेगोशिएट विद द मैनेजमेंट, बट विदाउट, अभी देखिए मैंने फोरम बनाया और मैंने किसी को प्रेसिडेंट बनाया, then my president will talk to the management, only one person will talk, so we have to agree with that conditions। वो क्या बोल रहे हैं, अभी इन्होंने अलग अपना बातचीत चालू किया, इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, सो आवर स्टाफ यूनियन इनमें स्प्लिट देखी गई और उसी की वजह से 18 को जो इनका सिग्नेचर होने वाला था उसने खारिज कर दिया, नथिंग डूइंग, वी वांट टू साइन द सेटलमेंट टुगेदर नॉट सेपरेटली। और इस बात के ऊपर ऑफिसर एसोसिएशन नाराज होगी, क्योंकि उन्होंने सारे अपने लोगों को, जैसे आज हम सिग्नेचर के लिए आए थे, सिग्नेचर करने के लिए अपने हमारे सब सिग्नेटरी, अभी हमारे थे मुंबई में रहते हैं, उनके कलकत्ता से आते हैं, एक को 25,000 रुपए खर्चा होता है, 5 स्टार में या 3 स्टार में उतरता होगा, प्लेन से आता होगा, प्लेन से जाता होगा, तो उनके 100-200 लोग आए होंगे, जितने भी हैं मेंबर्स आए थे, चलो आज सिग्नेचर होना है, और सब लोगों को उसी फ्लाइट से वापस जाना पड़ा। तो वो रिवेंज जो था उनका, वो माइंड में था, because of our stop we were not able to sign and IBA has not agreed to sign, और IBA ने हमको बताया था कि गो हेड करना है। अभी इनका जो चल रहा था वो गुस्सा उन्होंने उस दिन तो 10 बजे जो मीटिंग चली, उस मीटिंग में आवर स्टाफ ने अपने लोगों को बुलाया था साइन करने के लिए, और उन लोगों ने लास्ट में बताया कि हम साइन नहीं कर सकते बिकॉज हमारे कोई भी लोग यहाँ पर अभी आए नहीं है। और ये बात आईबीए को पता थी या नहीं थी, मुझे जब पता चली तो मैंने बोल दिया आज साइन होने वाला नहीं है, 5 बजे मैंने बोल दिया, because everybody was waiting कि today signature is going to happen, anytime the bipartite will take place, signature will take place, and I was of the opinion कि कितना चलेगा, क्योंकि बाद में जब वो 5 बजे बोले कि हमारे पास लोग नहीं तो हम साइन नहीं करेंगे, बात वही हुई। आज उस समय ऑफिसर्स लोगों ने साइन करने वाले थे, आवर स्टाफ के लोग नहीं आए थे, आज ऑफिसर्स के लोग नहीं आए, आवर स्टाफ के, ये सब बात चल रही थी। और बात करते करते फिर बाद में 9 बजे से इनके बीच में और आईबीए के बीच में फिर से डिस्प्यूट चालू हो गए, छोटी छोटी बातों के लेके। ये सारा प्रोसीजर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी ये पेंशन का मुद्दा ले रहे, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का मुद्दा ले रहे, कोई ये ले रहा है, कोई वो ले रहा है। आज आपको जब लास्ट मीटिंग है तब सभी याद आ गया, पूरा 3 साल हमने इसमें वेस्ट किया, तब आपने ये मुद्दे नहीं लिए, तब अपने। और फिर आपको बताता हूँ कि जब 17 तारीख को, ये बहुत जरूरी बात है, 17 तारीख को जब इनका टॉक्स फेल हो गया, जब 18 को सिग्नेचर करने के नहीं दिया, इन लोगों ने गुस्से में एक सर्कुलर निकाला, 4 ऑफिसर यूनियन ने मिलके, इसमें लिखा कि एसएमएस पे काम मत लो, सैटरडे संडे काम मत करो, 6 बजे के 7 बजे के बाद रुको मत, 6 बजे के बाद रुको मत, ये सब निकाला था उन्होंने, आपने देखा होगा। तब इनका सच सामने आया। ये जब इनका इंसल्ट हुआ तब इन्होंने ऑफिसर्स को मना कर दिया। जब इन्होंने ये सारा सर्कुलर निकाला, इसका मतलब था ये सारे रूल्स ऑफिसर को लागू होते हैं। इन्होंने इतना साल हमारे मतलब लोगों को गुमराह किया, धोखा दिया, और ये जो बात लिखी थी वो बात इनके रूल्स रेगुलेशन में आती है तब लिखा था। अभी बोलते हैं 24/7, आज क्यों ने मुद्दा उठाया? तो उस समय जब सर्कुलर निकाल, सर्कुलर ध्यान में रखो, जब हम लोग ब्रांच विजिट करेंगे तो लोगों को ये दिखाना चाहिए कि सी दिस सर्कुलर। इस सर्कुलर 17 को इसलिए किया गया था और इसीलिए मैंने ऑनलाइन ये दिया है कि आप लोगों को बता सकते हैं, ये स्पीच सुनो कि
ये सारे मुद्दे ऑफिसर्स को लागू होते हैं। तो मैंने एक बात वहां पे लास्ट वेबिनार में बोली थी, क्या हमारे जो प्रेम मक्कर है उसमें हिम्मत है कि ये जो रूल्स है 6 बजे ऑफिसर घर में जाओ, अगर एक्शन होगा तो मैं देख लूंगा, सैटरडे संडे काम पे बुलाएंगे तो आओ मत, एसएमएस पे काम लो मत, 6 बजे के बाद फोन आएगा तो उस पे काम मत करो। वेदर ही इज हैविंग द गट्स, द आंसर इज नो। बट फ्रॉम द बिगिनिंग whenever we have formed the officer union in 2014, I was telling, even हम लोग ने एमडी जो थे हमारे अभी एक्स एमडी जय कुमार जी, तब उन्होंने इकोनॉमिक टाइम ये दिया था, उनका एडिटोरियल मैसेज था, तो उसमें उसने बताया था कि वीकेंड्स आई एम एंजॉयिंग। तो मैंने बोला आप एंजॉय करते हैं, हम लोग क्यों सफर करें। तो उसके बाद ये अभी जो हमको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अलाउंस मिलते हैं आपको, वो मिलना शुरू हो गया था। तब मैनेजमेंट को मैंने बताया कि जीएमएचआरएम जब थे उनको लेटर लिखा था, सी वी विल आल्सो नॉट वर्क। अगर एमडी बोलते हैं आपको सैटरडे संडे आना नहीं है, ओवर टाइम आपको नहीं मिलता है तो आप काम मत करो, हम लोग उस पे वीकेंड में वो एंजॉय करते हैं, तो हम क्यों काम करें। ये मुद्दा हुआ था। और आपको पता होगा जब हमारा बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था, उस बिजनेस कॉन्क्लेव में मैंने वहां पे जाके ऑन प्लेटफॉर्म बताया था कि ये मतलब हमारे ऑफिसर लोगों के साथ धोखा है। और ये बात ये फोरम ने अभी निकाली क्योंकि इनके साथ उस दिन इंसल्टिंग बिहेवियर किया गया, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ये सब बाजू में रखे, उनको पता था जल्दी से जल्दी हमको सेटलमेंट करना है, क्योंकि दिवाली का तोहफा लेवी की माध्यम से हमारे पास आना चाहिए। और ये माध्यम के लिए इन्होंने सारा खेल, ये सारा खेल लेवी का होता है। देखो आप मुझे बताओ, वो आईबीए का चेयरमैन क्या बताया कि वी 20 पीपल्स are sitting in this cabin deciding the fate of 10 lakhs people. We are the mediators. हमारे हम उनके बीच में गिवर्स, बैंक गिवर है, लोग टेक कर, उनके बीच में हम 20 लोग खड़े हैं। इन 20 लोगों ने इतना साल वेस्ट किया है। Do you want to waste another thing? What does people will think? इनके पास कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने बताया कि नेक्स्ट बायपार्टेट में ये हमारा मतलब 10 लोग जो है हमारे, वो नहीं होंगे क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट है, चेंज हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे, आप तो वही रहेंगे, यू विल कंटिन्यू। और इसीलिए ये बायपार्टेट जो हुई थी, मुझे इतनी खुशी नहीं है, सिर्फ मुझे इसके लिए खुशी है कि लोगों को अपना हक मिल जाता है। लोग भूल जाते हैं 15% हो गया, लेकिन हम ये भूल गए कि लास्ट ईयर भी 15% लेके गए थे, और इसमें कुछ एडिशनल जैसे अभी ट्रांसपोर्ट में डीए ऐड किया गया है। इस बात को लेके ऑफिसर ने उस दिन मुद्दा उठाया कि सीसीए पे डीए करो, और इसीलिए वो प्रोलॉन्ग हो गया। लेकिन आईबीए के चेयरमैन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट पे डीए एक्चुअली गवर्नमेंट के गाइडेंस से आया है, सीसीए पे डीए अभी कहीं हुआ नहीं है, तो इट विल बी अगेन डिफरेंट टॉपिक, वी हैव टू पे फ्रॉम द पॉकेट्स, एंड दैट इज अगर ओवरलोड हो जाएगा इसमें हम बात हुई कि दैट इज अ कॉस्ट व्हिच वी हैव टू पे एंड दैट विल नेवर हैपन। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि सारा जो सेटलमेंट का दौर चलता रहेगा, हम लोगों को बताते जाएंगे, लेकिन हमारी 2 महिलाओं ने इस पे साइन किया, परांश पे दीपाली जट, उनके लिए आप तालियां बजाएं। इट्स वेरी ऑनर फॉर आवर यूनियन, इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब कि महिलाओं के लिए मैंने स्थान प्रस्तावित किया। एक कैनरा बैंक की भी जो मैडम थी, परब मैडम, उन्होंने साइन किया। और ये जो मतलब ये बात थी, ये कल मैंने अनिल जी देसाई से बात की कि सर ऐसा ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि इस बार महिला साइन किया। तो क्यों नहीं, गुड आइडिया। तो उन्होंने मुझे पूछा अब तक नहीं करते थे क्या, नहीं करते थे। फिर मुझे कुछ लास्ट कोई जीएस हुआ, ये हुआ, उन्होंने क्या किया, आई वाज मतलब उस एक्सप्लेनेशन में मैं गया नहीं, मुझे ये चाहिए था। फिर बाद में ये साइन करते समय और एक बात हुई थी कि हर यूनिट को मैंने बताया साइन करने के लिए। तो महासंघ पे जो महिला थी, उन्होंने हर यूनिट ने एक मेंबर दी, तो उसमें से जितने भी महासंघ पे थे उसने किया। लेकिन एक बड़ी बात ऐसी हुई कि हमारी दीपाली की तबीयत ठीक नहीं थी, और दीपाली मैडम साइन करने के लिए मतलब उन्होंने नाम दिया था माया परांस में, मैडम का ऑलरेडी नाम गया था। तो मैंने कहा कि महिला विंग की हमारी जो अभी प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, उन्होंने साइन करना था। और माया मैडम के लिए इतने साल माया मैडम ने हमारे संगठन के लिए काम किया, सो इट वाज ऑनर फॉर हर कि उन्होंने ये किया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक माध्यम है, लेकिन उन्होंने जो किया उसके लिए आज सही मानों में उनको भी अच्छा लगा होगा कि वी हैव साइंड द बायपार्टिसन सेटलमेंट।
और फिर दीपाली का नाम रह गया था, तो मैंने उनको मैसेज भेजा, आर यू इंटरेस्टेड? तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे पता था उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये ऑनर है आपके लिए। तो उन्होंने मेरी बात मानी। मैंने सुबह 5:30 बजे या 6 बजे हाईवे के बंदे को फोन किया, उठ साइन करना है। तो क्या है वो बोला हाईवे खुलता है 11 बजे, आपने 6 बजे उठाया। मैंने करना ही है साइन, तो ऐसा ऐसा है। तो मैंने उनका यू स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड फाइनली अगर आपको लगता है कि आपको करना है तो करना है, एंड देन द थिंग्स आर हैपन। वैसे मैंने एक बार सोसाइटी का प्रॉब्लम था, इनको 4 बजे फोन किया था, परख सुबह को मैंने उठाया था, 2 महिलाओं का रह गया था, तो 4 बजे तक उठे, अरे बोलो उठ ला। अगर काम करना है तो करना है, लेकिन ये सारी प्रोसीजर्स होती रहेगी। मैं चाहता हूं कि ऑल इंडिया में हमारी यूनियन ने बाइपार्टेट, हमारी यूनियन मतलब बैंक कर्मचारी सेना महासंघ ने बाइपार्टेट साइन किया है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, तुम्ही पण साइन करता, मग आम्ही काय टाइमपास करत असतो, इनको पता नहीं होता है। आज दूसरा जब लीडर आया था, तो मैं साइन करते समय ऐसे देखा, तो कोने में ऐसा चुप के बैठा, तो देख रहा था। उसको मालूम पड़ा कि ये देखेगा तो सब बम करेगा, और मेरी नजर पड़ गई। उसको लगा ये अकेला गलत करे, बाद में बघतो तो फोर्स होती आपल्या बरोबर। इन्होंने कभी बाइपार्टेट में बैठे नहीं, मैंने तो देखा नहीं कभी 11 साल से। सिग्नेचर तो कभी करते समय देखा नहीं। KKNR जी अभी है नहीं, प्रेम मक्कर जी दिल्ली में रहते हैं, उनको कोई पहचानता नहीं है। हर साल जब बायपार्टेट होती थी तो मुझे लगता था कि चलो ये भाषण देते थे, साहेबांनी केलं। आज नहीं देगा भाषण, पण गेट मीटिंग भी नहीं लेगा, कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि पता है भाषण दिला तर काहीतरी बोलेल आणि खरं कधी बाहेर पडेल। लेकिन एक बात है कि हमारी यूनियन को बार बार माइनॉरिटी यूनियन बोली जाती थी। आज हम मेजोरिटी में है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में तो जल्दी जाएंगे। लेकिन सिर्फ आवर स्टाफ में नहीं, ऑफिसर्स में भी हमारी ग्रोथ हो रही है, और जल्दी हम इस यूनियन को ऑल इंडिया तक लेके जाएंगे। तो आज का जो सारांश था ये था कि बाइपार्टेट सेटलमेंट साइन तो हुई है, लेकिन इसकी जो बिहाइंड स्टोरी थी पर्दे के पीछे, मैंने आपके सामने रखी। और ये जो डिले था ये भी आपको बताया गया। अभी जब हम ब्रांच विजिट्स में जाएंगे तो लोगों तक ये बात पहुंचानी है, और मैं चाहता हूं कि लोगों को सच पता चले। और मैं नेक्स्ट वीक से जो ब्रांच विजिट करूंगा 100% ये टॉपिक रहेगा। लेकिन आज जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आज मैंने अनिल देसाई जी का स्पीच सुना, शायद हम लोग सब बिजी थे, अब साइन कर रहे थे, और मैं वहां पे जा रहा था। सच एन एक्सेलेंट स्पीच। इतने लोगों ने बोलने के बाद अनिल देसाई ने जब बोला तो IBA का चेयरमैन ने उठ के बताया कि यू आर सो अपडेट विद द बैंकिंग नॉलेज, आई वाज सरप्राइज्ड टू हियर। SBI का चेयरमैन जो था खरा, और जो IBA का चेयरमैन था राजकिरण राय का, आई वाज सो सरप्राइज। उन्होंने कहा मेरे सामने, मैं उनके सामने था, कि व्हाट एन अपडेट यू आर हैविंग एंड यू केयर सो मच फॉर द बैंकिंग। और सच्ची बात है। जब ये सब सुनने के बाद उन्होंने जो एक एक मुद्दे रखे थे कि हम लोग बैंक के लिए क्या काम करते हैं, बैंकिंग के लोगों का कितना एफर्ट्स है देश की इस, और उन्होंने कहा कि उद्धव जी से मैंने जब कल बताया, सो उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ से सबको बोलो कि बैंकिंग इज प्लेइंग एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज कोविड में बैंक लोगों ने काम किया है। इकोनॉमिक के लिए बैंक सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आज लोगों को जो मतलब रोजगार देना है वो आप बंद मत करो। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए ये रिक्रूटमेंट चालू रखो, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एग्रीकल्चर इश्यूज है, ये सब इश्यूज है। ये आप लोग को सलाम। ये बात जब उन्होंने बताया था, देन ही अप्रिशिएटेड कि यू आर सो अपडेट विद दिस ऑल नॉलेज, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड टू हियर कि हम बैंक में काम करते हैं, लेकिन हमारा जो MP है उन्होंने ये सारे अपडेट नॉलेज उनको था, and they have appreciated, and everybody was listening carefully to his speech, and that was very surprise to everybody। and हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमें एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले जिन्होंने ये सब चीज पता है। और ये बात जब मैं देख रहा था कि जब वो आए तो IBA का चेयरमैन खुद उठ के उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया, देन ही आस्क्ड हिम टू सिट। तो थोड़े मतलब हम लोग सब, उसके बाद हम लोग ने एंट्री किया, तो हमारी सबकी एंट्री लेट हुई, शायद उनका जो प्रोग्राम चालू था, उनके भाषण शुरू थे, तो मैंने उनका भी भाषण सुना। एंड व्हाट दे हैव सेड इज नथिंग बट, जो रूम में हुआ वही बातें कर रहे थे। व्हाट ही हैज सेड इज नथिंग बट ग्रोथ
and economics and how the people of the banking industry has worked with the COVID condition में भी हम काम कर रहे थे। और मैंने ये बात उनको मतलब बताई कि यहाँ पे महिला जब साइन करने के लिए आ जाइए तो वेरी गुड। और फिर बाद में फोटो सेशन तो आपने देखा होगा कितना हुआ हमारा। लेकिन जब मैं महिलाओं की बात उनको करता हूँ, मैंने SC ST की बात की, तो ये रियलाइज कि 4 साल पहले उन्होंने बताया था कि SC ST ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, हम यूनियन की तरफ काम करते हैं, लेकिन आज उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में कहा है कि SC ST OBC अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जैसे निकम ने बैंक ऑफ बड़ौदा में किया है। एंड ही वाज सरप्राइज टू सी कि हमने महिला विंग ओपन की है, मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया एंड ही वाज सरप्राइज टू हियर कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए भी दिया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन फॉर अस। तो मैंने ये आगे जाके हम लोग अभी GM HRM के पास हमारी अपॉइंटमेंट होगी तो हम उनको भी बताएंगे कि दिस इज द विंग वी ऑफ फॉर्म एंड वी आर गोइंग टू वर्क पैरेलल विथ योर लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट आल्सो। सो आज का जो था सभी के लिए फिर से एक बार सभी के लिए बधाई, सबके लिए शुभकामनाएं कि आने वाली दीपावली में एक बहुत बड़ा अच्छा पैकेज सबको मिलेगा, होप सो। और कल गोलतकर जी ने मुझे एक सजेशन दिया था कि इतने जल्दी बैंक एरियस नहीं दे पाती, तो बैंक को एक लमसम अमाउंट देने के लिए हम बोल सकते हैं दिवाली के लिए, तो उस तरह का लेटर हम लोग शायद दोपहर तक मतलब उनके पास दे देंगे। सो इट्स टाइम टू एंजॉय, सेलिब्रेट। फटाका नहीं बजा सकते बिकॉज ऑफ दिस कोविड रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन हम लोग हमारे लोगों को भी संबोधित करेंगे। थोड़ा ये मैं 10 मिनट उनको संबोधित करता हूँ और फिर जो लोग हमारे मतलब साथ सभी है, जो टू वेट, वी विल हैव अ लंच हियर ओनली, ओके, एंड देन विल कम।